2026 के बच्चों को समझाएं यार कि भाई बच जाओ, क्या हो गया है, क्यों है इस नीट एग्जामिनेशन में इतना फ्रॉड? क्या ये सेटिंग का एग्जामिनेशन बन के रह गया है? एक बच्चा जो सिलेक्शन की चाह में जा रहा है, पढ़ रहा है, क्या अब उसको सेटिंग करके जाना पड़ेगा? और हम जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, हम सब करते हैं, हम कैसे लड़ेंगे इनसे यार? हम कैसे लड़ेंगे इनसे? इनको जेल करा दी आपने, पर आप सोचिए कि अगर इस बच्चे को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई होगी तो इसने कितने बच्चों की सीट खाली है? मैं सिस्टम के लूप होल्स के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि लूप होल्स तो आपके ओएमआर स्कैनर तक आपकी जगह पर कोई एग्जाम भी दे सकता है। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें जो फीस है वो ब्रोशर में रिलीज होती है। अगर हमारे अंदर औकात होगी तो हम एंट्रेंस निकाल लेंगे। 1,26,00,000 देने से अच्छा है इसको एफडी करा लीजिए और जीवन भर बैठ कर इससे खाइए। जब कोई आपको बोलता है गारंटीड एडमिशन दिला दूंगा, अरे कोई नहीं दिला सकता, किसी का बाप एडमिशन नहीं दिला सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन बच्चों को नीट की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर रही हूँ और एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बच्चा जो एक रियल जेन्युइन सीट का हकदार है, शायद उसको वो भी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉड बच्चा है और उसके जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने जेबें भरने के लिए एक जेन्युइन बच्चे की सीट को हथियाया है। मैं तो सीधे यही वर्ड इस्तेमाल करूँगी। कल मेरे हाथों में एक आर्टिकल आया और वो आर्टिकल सुनते और पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि क्या 2025 में भी ऐसा ही हुआ? क्या 2025 का भी जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या जो काउंसलिंग हुई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? बच्चों, कैसे हम 2026 के बच्चों को समझाएं यार कि भाई बच जाओ, क्या हो गया है, क्यों है इस नीट एग्जामिनेशन में इतना फ्रॉड? क्या ये सेटिंग का एग्जामिनेशन बन के रह गया है? एक बच्चा जो सिलेक्शन की चाह में जा रहा है, पढ़ रहा है, क्या अब उसको सेटिंग करके जाना पड़ेगा? और हम जो एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, हम कैसे माने कि ये सेटिंग वाला डॉक्टर नहीं है? क्योंकि एमबीबीएस की डिग्री तो ऐसे लगता है बट रही है लोगों को। उस आर्टिकल के साथ मैंने पूरी रिसर्च की और इस वीडियो में मैं आपको पूरी रिसर्च सिखाती हूँ बच्चों, दिखाती हूँ, सिखाती नहीं दिखाती हूँ कि देखो क्या हो रहा है और हमें कैसे बचना है, आपके माँ बाप को कैसे बचना है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, ये चैनल है नीट इन्फिनिटी और मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको बायोलॉजी में 360 मुझे दिलाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उन एडमिशन के ठेकेदारों की जेब भरने वाला सिस्टम चालू हो गया और ये हमें बंद करना होगा और हमें ये मुहिम उठानी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन बिहार से। बेटा, बिहार में है ना, हजारों लोगों ने एनआरआई डॉक्यूमेंट फेक कर दिया। इस 2025 की बात कर रही हूँ, 2025 काउंसलिंग की। एनआरआई डॉक्यूमेंट फेक करके एडमिशन लेने गए हुए थे, पता चल गया, पकड़ा गए, अब बैन हो गए पूरे। अब कभी एनएमसी का एग्जामिनेशन आप दे ही नहीं सकते, कोई एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, एडमिशन 2025 में 64 सर्टिफिकेट यूपी में 64 जो सर्टिफिकेट है वो फेक लगाए गए। पता है आपको, 64 लोगों ने गलत सलत पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट लगाए थे। बाद में जब एनालिसिस की गई तब पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट है फेक है। और आपको पता है पता किसने लगाया? यूपी गवर्नमेंट ने। आपके एनटीए ने आपको ऑल इंडिया कोटे से जो काउंसलिंग कराई जा रही है, एनएमसी ने नहीं पता लगाया, ये पता लगाया स्टेट कोटे ने, स्टेट वालों ने पता लगाया कि डॉक्यूमेंट फेक है। अब आप बताइए कि कैसे जो है, तो हम जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, हम सब करते हैं, हम कैसे लड़ेंगे इनसे यार? हम कैसे लड़ेंगे इनसे? इनको जेल करा दी आपने, पर आप सोचिए कि अगर इस बच्चे को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई होगी तो इसने कितने बच्चों की सीट खाली है? अगर स्टे वैकेंसी राउंड जॉब होने वाला है, अगर ये फेक डॉक्यूमेंट वहां निकलने वाला होता तो सोचिए कि वो सीट तो पूरे साल के लिए, अगले सेशन के लिए तो पूरी बैन ही थी। इस साल तो सीट खाली जाती। क्यों है ऐसा? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है, मेडिकल एस्पिरेंट पेरेंट्स अरेस्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग फेक सर्टिफिकेट फॉर द सिक्योर सीट। पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब आप बच्चों की छोड़िए, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब एनएमसी की काउंसलिंग में जा रहे हैं तो फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। इवन क्राइम ब्रांचेस में इन्वॉल्व होकर पता लगा रही है कि भैया ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ है और ये नहीं चलेगा। 2025 अक्टूबर की बात है, मतलब इस बार की ही काउंसलिंग की बात कर रही हूँ। और हम कहते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन पद्धति है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। न्याय पद्धति में ट्रांसपेरेंसी है बेटा, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने अल्टीमेटली पता लगा लिया, पर किस लेवल पे पता लगाया? और आखिर ये 8 अक्टूबर को पता चला, मतलब काउंसलिंग तो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले एडमिशन फेक डॉक्यूमेंट से ले लिया हो। नेक्स्ट देखिए, हे भगवान क्या हो रहा है, मतलब
क्या बोलूं, देखिए सब एसआई सब इन्वॉल्व रहते हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हेल्प टू ट्राइंग द गेट एडमिशन थ्रू द फेक नीट मार्कशीट, ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तमिलनाडु में भी मुझे एक ऐसा केस समझ में आया, एक ऐसा केस मिला, मैं आपको बताती हूँ, बहुत जेन्युइन चीज है ये। तुमको पता है कि वो बच्चा, अभी शायद वो डॉक्यूमेंट लगा भी हुआ है, वो बच्चा ऑल इंडिया कोटे मतलब स्टेट कोटे में उसने अपनी सीट सिक्योर करा ली, फिर वो नेक्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटे पे भी चला गया। बाद में पता चला कि इसने 2 जगह सीट को रिजर्व कर लिया है। तो बच्चे भी धांधली कर रहे हैं। स्टेट कोटे से आपको सीट मिल गई तो आप ऑल इंडिया कोटे पे मत जाइए ना, पर उस बच्चे ने ऐसा किया और उसको 2 जगह पे सीट मिल गई। बाद में पता चला कि इस बच्चे को तो 2 जगह सीट अलॉट है, और उसने पता क्या किया, ऑल इंडिया कोटे पे, क्योंकि पकड़ा जाता, सेम अगर डॉक्यूमेंट लगा देता तो पकड़ा जाता, तो उसने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए। फिर एक और केस पढ़ा जो कि मैंने बिहार का था, उसमें बच्चे ने नीट की स्कोर कार्ड ही गलत लगा दिया। अगर वेरिफिकेशन की पद्धति थोड़ी और टफ इस साल नहीं हुई 2026 में, तो शायद हम इस चीज का सामना 2026 में भी करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हमें और क्या करना है। नेक्स्ट देखिए, फेक सर्टिफिकेट डुअल सीट, मैंने बताया आपको 2 बार सीट ले ली, ऑल इंडिया स्टेट से भी ले ली, ऑल इंडिया कोटे से ले ली, ठीक है। और महाराष्ट्र ने इस 2025 का टफेस्ट ऑडिट हुआ है, महाराष्ट्र में 2025 का सबसे टफेस्ट ऑडिट हुआ है बेटा, और इस बच्चे को ढूंढ के निकाला गया। तो हमें महाराष्ट्र जैसी पद्धति को, एनएमसी को अप्लाई करना चाहिए। स्टेट ढूंढ के निकाल रहा है, स्टेट के क्राइम ब्रांच ढूंढ के निकाल रहे हैं, स्टेट वाले निकाल रहे हैं, बच्चा गलत है, ये बच्चा गलत है, ये बच्चा गलत है। सोचिए, स्टेट वाले आजकल बड़े अवेयर हो गए हैं बच्चे, ठीक है, 2 बार उन्होंने किया। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूं। 1.26 करोड़ रुपए, ये सबसे बड़ी न्यूज है जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। 1 करोड़ मतलब 1.25 करोड़, 1 करोड़ 26 लाख रुपए देने के बाद, मैं आपको कंसल्टेशन कंपनी की भी बात बताती हूं बेटा। देखो यूजी है ना, ये बात है किसकी, नीट यूजी एमबीबीएस एडमिशन की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, 7 नवंबर की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट बात चल रही है हमारी। देखिए इसमें क्या हुआ कि यूपी में मेडिकल की हमने कंपनी खोल ली, फेक कंपनी। माँ बाप आप लोगों के लिए ये बात बता रही हूँ, एक फेक हमने कंपनी खोल ली बेटा। उस फेक कंपनी में हम बच्चे को बोलते हैं कि हम तुम्हारा एडमिशन कराएंगे और हम कुछ पैसे ले लेते हैं डोनेशन के नाम पे। 1 करोड़ 26 लाख इज अ डोनेशन, फीस आप छोड़िए। 1 करोड़ 26 लाख डोनेशन लेने के बाद ये 4 लोगों की इन्होंने कोई कंसल्टेंसी कंपनी खोली थी, और उस कंसल्टेशन कंपनी 1 करोड़ 26 लाख लेने के बाद कंसल्टेशन बंद। पूरा प्रोसेस दिखेगा, सब कुछ आपको जेन्युइन दिखेगा कि बढ़िया एडमिशन होने वाला, हमारा नाम लिस्ट पे आ गया, सब कुछ फेक होता है। वो पैसा आपके पास आता है, वो कंसल्टेशन सर्विस बंद, अगले सिटी में जाकर दूसरी कंसल्टेशन सर्विस शुरू, क्योंकि 1 करोड़ 26 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो आप समझ रहे हो यहां पर मैं आपको क्या बता रही हूं। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें जो फीस है वो ब्रोशर में रिलीज होती है। एडमिशन एंड फॉर्म फीस के अलावा कोई और फीस नहीं होती है। जो फीस आपकी वेबसाइट में दी गई है वही फीस आपकी है और वही फीस आपको लगेगी। अब जो एडमिशन होते हैं उनमें डोनेशन जैसा कुछ भी चीज या कोई कंसल्टेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। पहले की बात मैं कर ही नहीं रही हूं, 2024 के बाद से ये 2017-18 से ही कंसल्टेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है अब बेटा। तो अगर आपको कोई मूर्ख बनाए ना, ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई मूर्ख बनाए, आपको कोई गधा बनाए कि मैं इतने पैसे लेकर आपका एडमिशन करा दूंगा, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। खरीद फरोश की चीज, पेपर बेच दिया, डॉक्यूमेंट लगा दिया, ये बात अलग है, मैं इसके बारे में शायद बात नहीं कर रही हूं। मैं अभी बात कर रही हूं कि अगर आपसे कोई पैसा डिमांड करता है कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो वो नहीं हो सकता है। मैं सिस्टम के लूप होल्स के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि लूप होल्स तो आपके हमारे स्कैनर तक है, आपकी जगह पर कोई एग्जाम भी दे सकता है। लूप होल तो हर जगह है बेटा। मैं अब क्या बताऊं, हम लोग कहां तक लड़ेंगे बेटा। लूप होल तो हर जगह ही है ना। पेपर लोग खरीद लेते, बेच लेते, इवन 25 में भी हुआ होगा, हमें नहीं पता है, हो सकता है। फेक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, मार्कशीट लग रही, तो हो ही सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बस हमें जो है ना अपनी तरफ से सेफ रखना है, सही तरीके के डॉक्यूमेंट बनाइए और किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर औकात होगी तो हम एंट्रेंस निकाल लेंगे। 1 करोड़ 26 लाख देने से अच्छा है इसको एफडी करा लीजिए और जीवन भर बैठ कर इससे खाइए। चलिए, अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं बेटा जिनकी फीस करोड़ से ऊपर जाती है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अब देखिए,
कुछ माँ बाप ने अपने वैसे तो जो करोड़ फीस दे रहा होगा वो माँ बाप गरीब तो नहीं होगा, क्योंकि उन माँ बाप को मैं गरीब नहीं मानती हूँ, क्योंकि शायद ऐसे ही किसी दिन मैं भी MBBS में एडमिशन लेने जा रही थी, पर नहीं था इतना पैसा तो हम नहीं करा पाए, है ना, हम नहीं करा पाए, और नॉर्मल बच्चे करा भी नहीं सकते। पर जिन्होंने कराया होगा, जिनके पास होगी, समाहित होगी, वो पैसे दे सकते होंगे, वो गए। और मणिपुर के कॉलेज मतलब मैं तो सोचती हूँ ये 5 नवंबर की चीज है, और मणिपुर के कॉलेज में बेटा त्रिपुरा में जो है गए और 60% लोग फेल हो गए। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, कोई भी फेक चीज हमें नहीं करनी है ना कोई फेक डॉक्यूमेंट बनवाइए, ना तो कोई फेक मार्कशीट लगाइए, ना कोई फेक सर्टिफिकेट लगाइए, ना तो किसी के झांसे में आइए कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, ना तो किसी से ये बिलीव करिए कि मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए मैं पेपर दे दूंगा, क्योंकि अब पेपर लीक जैसी चीज अब इस साल में भी ना हो, क्योंकि NTA इज वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, NMC बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इस मामले में। कुछ नहीं होने वाला है, आपके पैसे जो है वो चूल्हे में और चले जाएंगे। तो बिल्कुल ये सब मत करिएगा। मैं अवेयरनेस के लिए भी कुछ पॉइंट आपको लिख कर लेके आई हूं, समझ में आ गई बात? तो प्लीज मेरी बात को, मैं ये सारे आर्टिकल सिर्फ आप लोगों के लिए लिख कर ले आई हूं। देखिए सब स्टूडेंट समझ लीजिए, है ना, हमेशा आपको NMC वेबसाइट, NTA की वेबसाइट पर ही बिलीव करना है। जो नोटिफिकेशन वहां पर आया है वही जेन्युइन है, जितनी फीस वो बता रहे हैं वही जेन्युइन है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है मैं आंसर की दे दूंगा, मैं पेपर दे दूंगा, मैं फलाना टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप, सब फेक है। इवन आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी हैक हो जाएगा। तो कृपया करके ये बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ मनी तो बकवास है, बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर जाइए और रिपोर्ट का ऑप्शन है, वहां जाके कर दीजिए, कोई आपका नाम नहीं लीक होगा, ठीक है। अपना किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल डेटा वहां पर शेयर नहीं करना है कृपया करके, क्योंकि हो सकता है कि आपके डेटा पर कोई और एग्जामिनेशन दे दे। कोई कितना भी पूछे आपसे, बता तेरा रोल नंबर क्या है, बता तेरी मार्कशीट क्या है, बता तेरा नाम क्या है, नहीं लीक करना है, बस बात खत्म। ये वाली बात समझ गए आप लोग, ठीक है। स्टडी पर फोकस करिए, जो हमारा काम है ना, जो हम कर सकते हैं वही हम करेंगे बेटा। बकवास चीजों छोड़ दीजिए, जो होता है होने दीजिए। हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, जेन्युइन चीजें करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। ये टेलीग्राम, वो टेलीग्राम, ये टेलीग्राम, जब आपको बोलते हैं ना हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो वहां स्कैनर लगाते हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो सिर्फ हमारा ही ज्वाइन करिए। बहुत सारी शिप्रा तिवारी होंगी जो मेरे नाम पे टेलीग्राम बना रही होंगी, नहीं ज्वाइन करना है बेटा, समझ में आई बात। जब कोई आपको बोलता है गारंटीड एडमिशन दिला दूंगा, अरे कोई नहीं दिला सकता, किसी का बाप एडमिशन नहीं दिला सकता है अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं है बेटा। तो माँ बाप अगर आपको कोई बोलता है, भगाइए उनको लात मार के घर से। चलिए नेक्स्ट जो है, आपको इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली फीस जमा करनी है। कोई भी एडमिशन फीस होगा वेबसाइट पे डायरेक्ट पे होगा, है ना, काउंसलिंग फीस होगी डायरेक्टली पे होगी, एडमिशन फी होगी डायरेक्टली पे होगी। आपको थर्ड पर्सन तो है ही नहीं बीच में, ठीक है। मेरा तो आज बहुत दिल दुखा। और हमेशा याद रखिए कि अपने बच्चों के साथ स्टे कनेक्टेड, उनको किसी चीज में जाने मत दीजिए, बिल्कुल मत जाने दीजिए। अगर वो सोचते हैं कि आपको कोई बोल के इसने बोला है हमारे दोस्त का, इसने एडमिशन करा दिया, उसका दोस्त चूल्हे में जाने वाला है, पानी में डूबने वाला है बेटा, कभी उसका ऐसा थर्ड पर्सन कभी किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए, इन फ्रॉड प्रोसीजर से दूर रहिए। ऐसे 20 आर्टिकल में आपको और दिखा सकती हूँ बच्चों। अवेयरनेस सिर्फ इतनी है अभी के लिए, इस टाइम के लिए, नो टेलीग्राम ज्वाइनिंग फॉर एनी अदर अनऑफिशियल थिंग, ठीक है, बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बने NTA NMC के नाम से, नहीं ज्वाइन करना है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं पेपर के लिए, NTA के नाम से, NMC के नाम से, हम PDF देते हैं, ये देते हैं, नहीं ज्वाइन करना है। कहीं पर भी अपना पर्सनल डेटा नहीं लीक करना है बेटा। अदरवाइज आप फेक मार्कशीट में नहीं फंसे, पर इन फ्रॉड में आपका नाम आ सकता है। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। आई होप यू लर्नड एंड लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और पढ़ाई के लिए मैं हूं आपके साथ, जीवन भर आपके साथ रहूंगी, तो परेशान मत होना।